भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि उन्होंने कुछ मृतकों को जीवित भी कर दिया था। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में संदीपनी आश्रम में पढ़ते थे। उनके गुरु ने उन्हें वेदों के साथ ही कई तरह की विद्याएं भी सिखाई थी। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो उनके गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा कर ले गया है, उसे वापस ला दो। कृष्ण ने उनके पुत्र की समुद्र में खोज की। तब पता चला कि उनका पुत्र तो यमलोक पहुंच गया है, अर्थात वह मर गया था। ऐसे में श्री कृष्ण अपने गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए उनके पुत्र को यमलोक से भी वापस ले आए। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी के 6 मरे हुए पुत्रों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। ये 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक श्राप में जी रहे थे। एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन पूर्वी भारत के लिए निकल गया। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। वहां उसका सामना मणिपुर नरेश बब्रुवाहन से हुआ। बब्रुवाहन ने घोड़े को रोक दिया। वहां दोनों का युद्ध हुआ। कहते हैं कि युद्ध में अर्जुन मारा गया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी उलूपी की नागमणि से उसे जिंदा कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा था। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। आज उसी बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जब भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया था। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कौन से महीने में मनाई जाती है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।